हाँ जी, SA 810 engagement to report on summary financial statement. SA 810 deals with the auditor's responsibility when undertaking an engagement to report on summary financial statement derived from the financial statement and audited in accordance with the essays by that same auditor. ठीक है, सेम ऑडिटर इज इंपॉर्टेंट यहाँ पे। सेम ऑडिटर ने अगर आपका कंप्लीट सेट का ऑडिट किया हुआ है ना, जहाँ से समरी बनाई जा रही है, तो ही ऐसे लगेगा। ठीक है, तो वट आर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दैट इज derived फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट दैट कंटेन्स less detail than the financial statement while still providing the structured representation consistent with that provided by the financial statements of the entity's economic resources or obligations at a point in time or the changes therein for a period of time। ठीक है, और इसमें एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस क्या है? द ऑडिटर शेल ऑर्डिनरली एक्सेप्ट एन एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन SFS, इसको एस एफ एस बोलूँगा हम। ठीक है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट in accordance with this essay only when the auditor has been engaged to conduct an audit in accordance with essays of the financial statement from which the summary is derived। ठीक है, if the auditor has not also audited the financial statement from which the summary is derived, the auditor shall not have the necessary knowledge to discharge his responsibilities in relation to summary financial statement in accordance with this essay। Herein lies the rationale behind the requirement that engagement to report on summary shall ordinarily be accepted when the auditor has been engaged to conduct an audit of complete set from which summary is derived। ठीक है, बिफोर एक्सेप्टिंग क्या करना, ऑडिटर को एक्सेप्ट करने से पहले क्या क्या ध्यान में रखना है? डिटर्मिन करेगा वेदर द अप्लाइड क्राइटेरिया आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो इसमें क्या क्या करेगा वो? अगर अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल चेक करना है तो अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबिलिटी कैसे चेक करेगा? इसमें फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द अप्लाइड क्राइटेरिया। इसमें 4 पॉइंट्स है, इनकी शॉर्ट फॉर्म है एन पिन। पहला नेचर से है, नेचर ऑफ द एंटिटी, फिर पी से पर्पस ऑफ द समरी। ठीक है, फिर है आई से इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ इंटेंडेड यूजर्स, किसके लिए बना रहे हो, उसकी नीड्स क्या है, एंड वेदर द अप्लाइड क्राइटेरिया विल रिजल्ट इन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर नॉट मिसलीडिंग। नॉट मिसलीडिंग से हो गया दूसरा एन। ठीक है, दैट आर नॉट मिसलीडिंग द सर्कमस्टांसेस। ठीक है, मतलब ऐसे होना चाहिए कि नॉट, मतलब समरी इतनी बनाओ कि नॉट मिसलीडिंग हो जाए, नॉट मिसलीडिंग हो जाए, ये डिटरमिन करेगा ऑडिटर एक्सेप्टेबिलिटी एक्सेप्ट करने से पहले। फिर है अप्लाइड क्राइटेरिया, क्या मतलब क्या है? अप्लाइड क्राइटेरिया रेफर्स टू द क्राइटेरिया अप्लाइड बाय मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी रिफ्लेक्टेड इन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट so that they are consistent in all material respects with or represent a fair summary of the audited financial statement। अब इन्होंने वर्ड अच्छा यूज किया है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, बिकॉज समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय देयर नेचर कंटेन एग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन and limited disclosure, there is an increased risk that they may not contain the information necessary so as not to be misleading in the circumstances, that this risk increases when established criteria for preparation does not exist। ठीक है, फैक्टर्स हमने पढ़ लिए। फिर क्राइटेरिया फॉर प्रिपरेशन ऑफ समरी मे बी स्टैब्लिश्ड बाय एन ऑथराइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन और बाय लॉ रेगुलेशन सिमिलर टू द केस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज एक्सप्लेन्ड इन 210। इन मैनी सच केसेस द ऑडिटर में प्रिज्यूम दैट सच क्राइटेरिया आर एक्सेप्टेबल वेर एस्टैब्लिश्ड बाय क्राइटेरिया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ SFS डू नॉट एग्जिस्ट। मतलब जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता ये क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया मैनेजमेंट बनाएगी, फॉर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन प्रैक्टिस इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। ठीक है, मेरा इफ द ऑडिटर कंक्लूड दैट अप्लाइड क्राइटेरिया अनएक्सेप्टेबल or unable to obtain the agreement of management as discussed above, auditor shall not accept the engagement to report on summary unless required by law regulation to do so। फिर an engagement conducted in accordance with such law regulation, मतलब अगर law regulation ने बोल दिया तो ऑडिटर को एक्सेप्टेबल नहीं था, फिर भी law regulation ने बोल दिया, उन्होंने लिखा है अकॉर्डिंगली द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन समरी शैल नॉट इंडिकेट दैट एंगेजमेंट वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद दिस एसे। ठीक है, बिकॉज ऑडिटर को तो बचाना है ना अपने आप को। द ऑडिटर शैल नॉट इंक्लूड अप्रोप्रिएट रेफरेंस टू दिस फैक्ट इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, मतलब इंक्लूड करेगा ये वाला रेफरेंस टू दिस फैक्ट इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में बता देगा कि मैं ऐसा कुछ लिखूंगा कि एसएस के अकॉर्डिंग मैंने नहीं किया काम। ठीक है, ऑडिटर फिर द ऑडिटर शैल आल्सो डिटरमिन द इफेक्ट दैट दिस में हैव ऑन द एंगेजमेंट टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम विच समरी इज ड्राइव। मतलब समरी अगर मतलब एक तरह से जिससे समरी बनी है ऑडिटेड वाले, उस पर भी इफेक्ट देखेगा इसका। ठीक है, तो उसके बाद adequate disclosure of summarized nature of summary financial and identity of the audited financials may for example be provided by a title such as summary financial statement prepared from the audited financial statement for this year। ठीक है, सेकंड है obtain the agreement of management। पहले हमने क्या पढ़ा था? acceptability of applied criteria को डिटरमिन करो आप। ठीक है, फिर सेकंड हमने पढ़ रहे हैं अभी obtain the agreement of management that it acknowledges and understands its responsibility फॉर किसके लिए? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ समरी इन अकॉर्डेंस विद द क्राइटेरिया अप्लाइड क्राइटेरिया। एंड टू सेकंड है टू मेक द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल टू द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी। ठीक है, और इफ लॉ रेगुलेशन प्रोवाइड दैट AFS मतलब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड नॉट बी मेड अवेलेबल टू द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ द समरी एंड एस्टैब्लिश द क्राइटेरिया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ समरी टू डिस्क्राइब दैट लॉ रेगुलेशन इन द समरी। मतलब जो लॉ रेगुलेशन अगर बोल रहा है, ठीक है, कि आपको समरी के मतलब समरी के साथ AFS नहीं देने, तो वो लॉ रेगुलेशन को भी डिस्क्राइब करे। ठीक है, एग्रीमेंट लो मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है,
उसके बाद ऑडिटर्स इवैल्यूएशन वेदर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अवेलेबल टू द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ द समरी विदाउट undue difficulty is affected by factors such as summary describe clearly from whom or where the audited financial statement are available. ठीक है. सेकंड है the audited financial are on public record or management has established a process by which the intended users of the summary can obtain ready access to the audited financial statement. ठीक है. तो थर्ड पॉइंट है इसमें एग्रीमेंट वाले में मैनेजमेंट का एग्रीमेंट ले रहे हैं हम यहाँ पे to include an auditor's report on the summary in any document that contain the summary और and that indicates that auditor has reported on them. ठीक है. ये कह रहे हैं कि जहाँ पे भी मैनेजमेंट लिख रही है कि समरी एक तरह से समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ऑडिटेड कर रखे हैं तो वहाँ पे ऑडिटर को मतलब एक तरह से ऑडिट रिपोर्ट भी दो उसके बारे में जो ऑडिटर ने समरी के ऊपर दी है. ठीक है. फिर सी पॉइंट है हमारा इसके अंदर ही पढ़ के आ रहे हैं हम. सी पॉइंट मैंने पहले पढ़ा कि मतलब बिफोर एक्सेप्टेंस हमने पढ़ा अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है कि नहीं. फिर हमने पढ़ा एग्रीमेंट लो मैनेजमेंट का. फिर हम थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट के साथ एग्री करो कि ऑन द फॉर्म ऑफ ओपिनियन टू बी एक्सप्रेस्ड ऑन द समरी. फिर हम देखते हैं नेचर ऑफ प्रोसीजर टू बी परफॉर्म. द ऑडिटर शिल परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसीजर एंड एनी अदर प्रोसीजर दैट द ऑडिटर मे कंसीडर इट नेसेसरी. पहला क्या होगा इवैल्यूएट वेदर समरी एडिक्वेटली डिस्क्लोज द समराइज्ड नेचर एंड आइडेंटिफाई द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब समरी ही है ना. समरी से ज़्यादा कुछ और तो नहीं बना दिया कुछ इन्होंने ज़्यादा समरी करने के चक्कर में कुछ खत्म ही कर दिया मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखाई नहीं. ओके. सेकंड पॉइंट है व्हेन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट accompanied बाय द ऑडिटेड फाइनेंशियल इवैल्यूएट वेदर दे डिस्क्राइब क्लियरली फ्रॉम होम और वेयर. हमने पढ़ भी लिया पहले कि मतलब डिस्क्राइब क्लियरली करो कि ये कहाँ से अवेलेबल हो सकते हैं. या अगर लॉ रेगुलेशन बोलता है कि नहीं आपको देने की जरूरत एएफएस को एसएफएस के साथ तो एक तरह से वो एंड एस्टेब्लिश द क्राइटेरिया तो वो एक तरह मतलब डिस्क्राइब करो लॉ रेगुलेशन के बारे में. ठीक है. वेर इवैल्यूएट वेदर द समरी एडिक्वेटली डिस्क्लोज द अप्लाइड क्राइटेरिया. ठीक है. थर्ड है कंपेयर द समरी विद द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डिटरमिन वेदर द समरी एग्री विद और कैन बी रिकैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन द ऑडिटेड. ठीक है. फिर इवैल्यूएट वेदर द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइड क्राइटेरिया. ठीक है. फिर इवैल्यूएट इन व्यू ऑफ द पर्पस ऑफ द समरी वेदर द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी एंड आर एट एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एग्रीगेशन. ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एग्रीगेशन सो एज नॉट टू बी मिसलीडिंग द सर्कमस्टांसेस. ठीक है. तो उसके बाद क्या है इवैल्यूएट वेदर द ऑडिटेड फाइनेंशियल आर अवेलेबल टू द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ समरी विदाउट undue difficulty unless law regulation provides that they need not be made available and establishes the criteria for preparation of summary as discussed already. ये हमने सेकंड पॉइंट में ऑलरेडी पढ़ा है तो ये इसको मैं छोड़ सकते हैं इस पॉइंट को लास्ट में. ठीक है. फिर फॉर्म ऑफ ओपिनियन क्या हुआ व्हेन द ऑडिटर हैज कंक्लूडेड दैट अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑन समरी इज अप्रोप्रिएट. ऑडिटर क्या करेगा ऑडिटर ओपिनियन शेल अनलेस अदरवाइज रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन. अगर लॉ रेगुलेशन कुछ और बोलता है ठीक है तो हम वो देखेंगे. अगर लॉ रेगुलेशन कुछ नहीं बोलता तो हम ये वाला फॉलो करेंगे. क्या फॉलो करेंगे दैट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइड क्राइटेरिया. ठीक है. ये हो गया ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट तो हमारा हो गया फेयर प्रेजेंटेशन समरी मतलब होगा ना फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क वाला. ठीक है. फिर है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अ फेयर समरी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद अप्लाइड क्राइटेरिया. ठीक है. फिर है इफ लॉ रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्स द वर्डिंग ऑफ द ओपिनियन ऑन समरी इन टर्म्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दो डिस्क्राइब्ड अबव. ठीक है. मतलब अगर कुछ और बोलता है लॉ रेगुलेशन तो ऑडिटर बोल क्या लिखेगा ऑडिटर शैल अप्लाई द प्रोसीजर्स डिस्कस्ड ऑलरेडी अर्लियर दैट सारे प्रोसीजर जो हमने पढ़े हैं अभी पिछले पेज पे. ठीक है. एंड एनी फर्दर प्रोसीजर नेसेसरी टू एनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस द प्रिस्क्राइब्ड ओपिनियन. मतलब एनी फर्दर प्रोसीजर जो भी चाहिए तो प्रेस्क्राइब्ड ओपिनियन को देने के लिए. ठीक है. फिर इवैल्यूएट वेदर यूजर्स ऑफ समरी माइट मिसअंडरस्टैंड द ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द समरी एंड इफ सो वेदर एडिशनल एक्सप्लेनेशन इन ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द समरी कैन मिटिगेट पॉसिबल मिसअंडरस्टैंडिंग. मतलब देखो अगर बिकॉज हम लॉ रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बना रहे हैं ना. ठीक है. लॉ रेगुलेशन ने वर्डिंग प्रिस्क्राइब कर रखी है तो हम ये देखो कि ये वर्डिंग लिखने से मिसअंडरस्टैंड तो नहीं कर लेंगे यूजर्स कहीं. तो अगर ऐसा कर लेंगे तो एडिशनल एक्सप्लेनेशन देगा ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के अंदर. ठीक है. समरी के बारे में सो एज टू मिटिगेट द पॉसिबल मिसअंडरस्टैंडिंग. ठीक है. और इफ द ऑडिटर कंक्लूड दैट एडिशनल एक्सप्लेनेशन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द समरी कैन नॉट मिटिगेट मतलब एडिशनल एक्सप्लेनेशन देने से मिटिगेट नहीं हो पाएगी. ठीक है. तो उसमें क्या करेगा ऑडिटर शेल नॉट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. भाई साहब ऑडिटर कह रहा है मैं नहीं आ रहा मैं आप जानता ही नहीं मैं दूर भाग रहा हूँ. ठीक है. ऑडिटर भाग जाएगा. ठीक है. फिर एंगेजमेंट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद सच लॉ रेगुलेशन डज नॉट कंप्लाई विद दिस ऐसे. ठीक है. अकॉर्डिंगली द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द समरी शैल नॉट इंडिकेट दैट एंगेजमेंट वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद दिस ऐसे. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये चीज. ठीक है. फिर ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन समरी एलिमेंट्स क्या क्या है इसके अंदर ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन समरी शैल इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट. टाइटल हमें पता ही जाता है. फिर एड्रेसी भी पता है. हमें एड्रेसी में पढ़ लेते हैं क्या है इफ द एड्रेसी ऑफ द समरी इज नॉट द सेम एज द एड्रेसी ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड. ठीक है. ऑडिटर क्या करेगा ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ सच डिफरेंट एड्रेसी. देखेगा यार ऐसा क्यों कर रखा है मतलब क्या रीजन क्या है देखेगा रीजन की अप्रोप्रिएटनेस देखेगा. फिर फैक्टर्स दैट में अफेक्ट ऑडिटर्स इवैल्यूएशन ऑफ द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एड्रेसी क्या हो सकते हैं इंक्लूड द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट नेचर ऑफ एंटिटी. फिर है पर्पस ऑफ द समरी मतलब पर्पस क्या है टर्म्स क्या है. अगर टर्म्स ऐसा कुछ डिसाइडेड है नेचर क्या एंटिटी की उस पर फर्क पड़ सकता है. ठीक है. फिर हम देखें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या क्या लिखेगा ऑडिटर. ठीक है. तो पढ़ते हैं इसको. पहला देखिए इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या लिखना है. एक सेकेंड.
हाँ जी, तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में एक्चुअली इसकी समरी बनाई हुई है। तो इसकी समरी क्या है, 5 पॉइंट है इसके अंदर। पहला तो आइडेंटिफाई करता है एसएफएस को, ठीक है। आइडेंटिफाई द एसएफएस ऑन विच ऑडिटर इज रिपोर्टिंग इंक्लूडिंग द टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट इंक्लूडेड इन द एसएफएस, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, व्हेन द ऑडिटर इज अवेयर दैट समरी इज विल बी इंक्लूडेड इन अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स अदर इन्फॉर्मेशन, ऐसे 720 की बात हो रही है, अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब समरी वहाँ पे इंक्लूड होगी जहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन वाला डॉक्यूमेंट मतलब एनुअल रिपोर्ट के अंदर जाएगी। तो क्या करेगा ऑडिटर में कंसिडर इफ द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन अलाउज आइडेंटिफाइंग द पेज नंबर्स ऑन विच द समरी आर प्रेजेंटेड, ठीक है। द सेल्फ रीडर्स टू आइडेंटिफाई द समरी टू विच द ऑडिटर्स रिपोर्ट रिलेट, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाई करेगा एएफएस को, ठीक है। मतलब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हम पहले क्या देखेंगे, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर दिया। दूसरा हमने क्या किया, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी आइडेंटिफाई कर दिया। थर्ड क्या करा हमने, if the refers to the auditor's report on the AFS, the date of that report and the fact that unmodified opinion is expressed, ठीक है। and the fact that unmodified opinion is expressed, ठीक है। फिर है आगे, if the date of the auditor's report on the summary is later than the date of auditor's report on the AFS, that is full मतलब एक तरह से complete set के अलग डेट का है, states that the SFS and AFS do not reflect the effects of events that occurred subsequent to the date of the auditor's report on the AFS, मतलब दोनों के अंदर ही एएफएस के बाद वाले इफेक्ट सब्सिक्वेंट इवेंट्स का इफेक्ट नहीं लिया गया, ठीक है। फिर है फिफ्थ के पॉइंट है इसमें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर, स्टेटमेंट इंडिकेटिंग दैट एसएफएस डू नॉट इंडिकेट ऑल द डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड बाय द एएफआरएफ इन प्रिपरेशन ऑफ द एएफएस एंड दैट रीडिंग द एसएफएस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट इन फॉर रीडिंग द एएफएस, ठीक है। ये हो गए हमारे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के 5 पॉइंट, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा रिपोर्ट के हम पढ़ रहे हैं ना, रिपोर्ट के एलिमेंट्स क्या होंगे। तो उसमें हमारा चौथा पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एसएफएस, मतलब एक्सप्लेनिंग दैट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ समरी इन अकॉर्डेंस विद अप्लाइड क्राइटेरिया। फिर है फिफ्थ पॉइंट, स्टेटमेंट दैट ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द समरी बेस्ड ऑन द प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय दिस एसे, ठीक है। फिर है हमारा फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया सॉरी, अ पैराग्राफ क्लियरली एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। फिर सेवंथ पॉइंट है ऑडिटर सिग्नेचर अलॉन्ग विद द फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर वेयर एप्लीकेबल एंड द मेंबरशिप नंबर असाइंड बाय द ICAI बिसाइड्स यूडिन ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड। ये इस पे MCQ भी आ रखा है, ठीक है, यूडिन के बारे में। फिर है इसमें लास्ट पॉइंट जो बता हमारा 8th है, ठीक है। फिर है इसमें द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, द ऑडिटर शैल डेट द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द समरी नो अर्लियर देन द डेट ऑन विच द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन विच टू बेस द ओपिनियन, ठीक है, इंक्लूडिंग द एविडेंस दैट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड दोज with the recognized authority have asserted that they have taken responsibility for them, ठीक है। तो क्या करें, एक तरह समरी उस डेट से पहले की नहीं हो सकती जब ऑडिटर को ऐसे ही मिला है जिसके ऊपर ऑडिटर ने ओपिनियन दिया है, इंक्लूडिंग द एविडेंस लिया है जिसके बारे में जब समरी प्रिपेयर हुई है इन अकॉर्डेंस विद, मतलब एक तरह से मतलब प्रिपेयर हुई है एंड जिसके पास अथॉरिटी थी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड, मतलब ऑडिटेड वाले से पहले की नहीं हो सकती और एविडेंस लेने से पहले नहीं डाल सकते डेट, ठीक है, समरी वाले की, ठीक है। मेरा लास्ट हो गया प्लेस, मैंने पढ़ लिया SPD तो आना ही होता है, देखो SPD तो सिग्नेचर डेट प्लेस तो आना ही होता है, सिग्नेचर प्लेस डेट, ठीक है। फिर है इसमें मॉडिफिकेशन द ओपिनियन EOM पैरा और OM पैरा इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द AFS। ये देखता है व्हेन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन अ क्वालिफाइड ओपिनियन एंड EOM पैरा और एन OM पैरा बट द ऑडिटर सेटिस्फाइड दैट द समरी तो सब ठीक है, ठीक है। AFS में होगा कुछ ऐसा, समरी तो सब ठीक है, इन आर कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स विद आर फेयर समरी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइड क्राइटेरिया। ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द समरी शैल आल्सो कंटेन द फॉलोइंग, क्या करे उसमें अंदर क्या क्या होना चाहिए, स्टेट दैट ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन द क्वालिफाइड ओपिनियन एंड EOM पैरा और OM पैरा, मतलब बताएगा एक तरह से समरी के अंदर ही बता देगा कि ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द AFS कंटेन क्वालिफाइड ओपिनियन EOM पैरा OM पैरा डिस्क्राइब करेगा। फिर सेकंड पॉइंट की द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, मतलब क्या बेसिस था ये देने का क्वालिफाइड ओपिनियन का, एंड डेट क्वालिफाइड ओपिनियन और मतलब ओपिनियन भी बताएगा, बेसिस बताएगा उसका, और EOM पैरा भी बताएगा, OM पैरा बताएगा इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन AFS, ये डिस्क्राइब करेगा SFS के अंदर, एंड इफेक्ट बताएगा उसका समरी के ऊपर कोई इफेक्ट है क्या, ठीक है। फिर है द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द AFS कंटेन एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर, तो क्या करेगा ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन समरी शेल एडिशनली क्या होगा, state that the auditor's report on the audited financial statement contain disclaimer or adverse and describe the basis क्या है उस रीजन क्या है adverse disclaimer का, एंड स्टेट करेगा कि as a result of adverse or disclaimer it is inappropriate to express an opinion on the summary के ऊपर इस कारण की वजह से मैं समरी के ऊपर ओपिनियन नहीं दे सकता बिकॉज मेरे जो कंप्लीट सेट है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके ऊपर मैंने डिस्क्लेमर दिया या एडवर्स ओपिनियन दिया, ठीक है। तो आगे चलते हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन समरी, ये द समरी आर नॉट कंसिस्टेंट in all material respects with or are not fair summary of the audited financial statement
स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइड क्राइटेरिया एंड मैनेजमेंट डज नॉट एग्री टू। भाई मैनेजमेंट भी नहीं मान रही है और सही भी नहीं है सब कुछ, ठीक है, चेंजेस करने के लिए मान नहीं रही है मैनेजमेंट। द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एन एडवर्स ओपिनियन ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फिर है लास्ट इसमें रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और यूज और अलर्टिंग द रीडर्स टू द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन और यूज ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द एएफएस इज रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। और द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द एएफएस अलर्ट्स रीडर्स दैट द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एसपीएफ। ऑडिटर शैल इंक्लूड सिमिलर रिस्ट्रिक्शन और अलर्ट इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन समरी। मतलब जैसा जैसा पापा ने कर रखा है वैसा तुम भी कर दो। पापा इन द सेंस यहाँ पे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे, जहाँ जैसे जैसा ऑडिटेड में कर रखा है वो चीज़ें तो यहाँ पे कर ही दो, ठीक है। मतलब ऐसे रिस्ट्रिक्शन तो डाल ही दो, अगर एएफएस में रिस्ट्रिक्शन है तो एसएफएस में भी डाल दो। फिर है कंपैरेटिव्स इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे बी रिगार्डेड एज कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स और एज कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये ऐसे 710 की बात हो रही है। इफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन कंपैरेटिव्स बट द समरी डज नॉट, समरी में ही हम दिखा रहे कंपैरेटिव, सिर्फ ऑडिटेड में दिखा रहे हैं, क्या करोगे? Auditor shall determine whether such omission is reasonable in the circumstances of the engagement, ठीक है। The auditor shall determine the effect of an unreasonable omission on the auditor's report on the summary financial statement, ठीक है। फिर if the summary financial statement contain comparatives that were reported on by another auditor, क्या कह रहे हैं? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन कंपैरेटिव्स जो किसी और ऑडिटर ने रिपोर्ट किए थे, ठीक है। द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन समरी शैल आल्सो कंटेन द मैटर्स दैट एसए 710 रिक्वायर द ऑडिटर टू इंक्लूड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द एएफएस। ये हम 710 में देखेंगे, ठीक है। फिर अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड विद समरी। इसकी समरी है कि अगर ऐसी अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आप एसएफएस के साथ तो मैनेजमेंट को बोलो उसको अलग से दिखाओ, क्लियरली डिफरेंशिएट करो। अगर नहीं कर रही है तो हम डांटेंगे नहीं, मतलब उसको मतलब एक जरा लिखेंगे हम अपनी रिपोर्ट में कि हमने कवर नहीं कर रखा। पढ़ते हैं एक बार। ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर एनी अनऑडिटेड एसआई प्रेजेंटेड विद द एसएफएस इज क्लियरली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द समरी। इफ द ऑडिटर कंक्लूड दैट एंटिटीज प्रेजेंटेशन ऑफ द अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन इज नॉट क्लियरली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द समरी, ऑडिटर शैल आस्क द मैनेजमेंट टू चेंज द प्रेजेंटेशन ऑफ द अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन। If management refuses to do so, the auditor shall explain in the auditor's report on the summary that such information is not covered by the report, ठीक है। Where other information in documents containing summary, मतलब वही ऐसे 720 की बात। ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर शैल रीड द अदर इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड इन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द समरी एंड रिलेटेड ऑडिटर्स रिपोर्ट टू कंसिडर वेदर देयर इज अ मटेरियल इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द अदर इन्फॉर्मेशन एंड समरी। देखेगा कि यार कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है कि जो मैं समरी में बोल रहा हूँ वो अदर इन्फॉर्मेशन में वैसा कुछ है, ठीक है। इफ ऑडिटर आइडेंटिफाई द मटेरियल इनकंसिस्टेंसी, ऑडिटर शैल डिटरमिन वेदर द समरी और अदर इन्फॉर्मेशन नीड्स टू बी रिवाइज, ठीक है। इफ द ऑडिटर बिकम्स अवेयर दैट द अदर इन्फॉर्मेशन नीड्स टू बी रिवाइज, ऑडिटर शैल डिस्कस विद मैटर ऑफ मैनेजमेंट, मतलब ये मैटर डिस्कस करेगा मैनेजमेंट। फिर ऐसे 720 की बातें होंगी, ठीक है। इसमें लिखा है इन्होंने, इफ द ऑडिटर की एसोसिएशन होती है अगर, ठीक है, ऑडिटर बिकम्स अवेयर दैट द एंटिटी प्लान्स टू स्टेट दैट द ऑडिटर हैज रिपोर्टेड ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द समरी बट डज नॉट प्लान टू इंक्लूड द रेटेड ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये हमने पहले भी पढ़ा था शुरू में भी कि अगर ऑडिटर का नाम ले रही, मतलब ऐसा समरी दिखा रही है और बोल रही है कि ऑडिट हो रखा है बट ऑडिटर की रिपोर्ट नहीं दे रही साथ में, तो ऑडिटर बोलेगा, रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को, भाई साहब मेरी रिपोर्ट डालो चुपचाप, ठीक है। इफ मैनेजमेंट डज नॉट डू सो, ऑडिटर शैल डिटरमिन एंड कैरी आउट अदर अप्रोप्रिएट एक्शन। तो अदर अप्रोप्रिएट एक्शन कहाँ पे लिखे हैं? ये हमारी बुक में नहीं लिखे हैं, ये लिखे हैं बेयर एक्ट के अंदर और बेयर एसए के अंदर। तो बेयर एसए में क्या लिखा है? अप्रोप्रिएट एक्शन इन्फॉर्मिंग करेगा इंटेंडेड यूजर्स को। सेकंड पॉइंट है अदर नॉन थर्ड पार्टीज को मतलब बताएगा। और थर्ड पॉइंट है सीकिंग लीगल एडवाइस लेगा कि भाई क्या करूँ, मैं केस वेस कर दूँ मैनेजमेंट के ऊपर, क्या बात नहीं मान रही मेरा नाम लिख रही है बट मेरी रिपोर्ट नहीं दे रही, ठीक है। तो उसमें क्या है? अप्रोप्रिएट एक्शन ले लेगा। डिजाइंड टू प्रिवेंट मैनेजमेंट फ्रॉम इनअप्रोप्रिएटली एसोसिएटिंग विद द ऑडिटर विद द एसएफएस इन दैट डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिर ऑडिटर में भी एंगेज टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी वाइल नॉट एंगेज टू रिपोर्ट ऑन एसएफएस। मतलब ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर एएफएस के लिए एंगेज किया हो बट एसएफएस के लिए ना एंगेज किया हो, जबकि ऐसा पॉसिबल होना नहीं चाहिए बट इन्होंने लिखा है तो मान लेते हैं। इफ इन दिस केस द ऑडिटर बिकम्स अवेयर दैट एंटिटी प्लान्स टू मेक अ स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट दैट रेफर्स टू द ऑडिटर एंड द फैक्ट दैट एसएफएस हैज डिराइव्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय ऑडिटर। मेरे सबसे ये पता कहाँ पे हो सकता है? शायद जहाँ पे जॉइंट ऑडिटर होंगे ना, तो जॉइंट ऑडिटर के केस में शायद ऐसा होता होगा कि एएफएस के लिए तो बना है जॉइंट ऑडिटर, मतलब ऑडिटर बना है, ठीक है। तो बट एसएफएस के केस में तो शायद कम ऑडिटर चाहिए होंगे, तो ऐसा हो सकता है कि उसके केस में ना चाहिए होगा ऑडिटर, तो उस केस में ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इफ इन दिस केस ऑडिटर बिकम्स अवेयर दैट एंटिटी प्लान्स टू मेक अ स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट दैट रेफर्स टू द ऑडिटर एंड द फैक्ट दैट एसएफएस हैज डिराइव्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय ऑडिटर, ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर शैल बी satisfied दैट रेफरेंस टू द ऑडिटर इज मेड इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन एएफएस एंड स्टेटमेंट डज नॉट गिव इंप्रेशन दैट द ऑडिटर हैज रिपोर्टेड ऑन द एसएफएस, ठीक है। पहला हो गया रेफरेंस टू ऑडिटर इज मेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिटर, मतलब एक तरह से ऑडिटर का नाम लिया जा रहा है, सिर्फ एएफएस के ऊपर ऑडिटर ने रिपोर्ट दी है ना उसके कंटेक्स्ट में नाम लिया जा रहा है। सेकंड है कि स्टेटमेंट इंप्रेशन नहीं देती कि ऑडिटर ने रिपोर्ट किया है समरी के ऊपर भी, ठीक है। उसके बाद है इफ ए और बी आर नॉट मेट ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू चेंज द स्टेटमेंट टू मीट देम, ठीक है। ये रिक्वेस्ट करेगा कि ये चेंज करो यार ऐसे, एंड टू नॉट टू रेफर, मेरा नाम मत तो फालतू में ऐसे, ठीक है। अगर तुम्हें
मतलब अगर तुम ऑडिट रिपोर्ट मैंने दी नहीं एसएफएस के ऊपर तो मेरा नाम ले रहे हो ऐसे फालतू में, तो गलत रहता है ना। फिर ऑल्टरनेटिवली एंटिटी में एंगेज ऑडिटर टू, या तो क्या है कि ऑडिटर को एंगेज ही कर लो, ऑडिटर को बोलो भाई तुम आ ही जाओ, ठीक है, तुम्हारा नाम लिया तो आ ही जाओ, इतना गुस्सा मत करो, तुम एसएफएस के भी ऊपर भी आ जाओ हमारे, ठीक है। एंड इंक्लूड द रिलेटेड ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिर इफ मैनेजमेंट डज नॉट चेंज स्टेटमेंट और डिलीट रेफरेंस टू द ऑडिटर इंक्लूड एन ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन एसएफएस इन डॉक्यूमेंट containing the SFS, ऑडिटर शेल एडवाइज द मैनेजमेंट दैट ऑडिटर डिसएग्री, और बोल देगा ऑडिटर भाई मैं मान नहीं रहा आपकी बात से, तो विद द रेफरेंस टू ऑडिटर एंड ऑडिटर शेल डिटरमिन एंड कैरी आउट अदर अप्रोप्रिएट एक्शन, जो हमने पढ़ लिया है कि इंटेंडेड यूजर को बताएगा या अदर थर्ड पार्टी को बताएगा या लीगल एडवाइस लेगा, ठीक है, डिजाइन टू प्रिवेंट द मैनेजमेंट फ्रॉम इनअप्रोप्रिएटली रेफरिंग टू द ऑडिटर। तो इसमें लास्ट टॉपिक है टाइमिंग ऑफ वर्क एंड इवेंट सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द एएफएस। व्हेन द ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑन द समरी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन additional audit evidence on the audited financial statement or report on the facts of event that occurred subsequent to the date of auditor's report on AFS, since the summary are derived from the AFS, because summary तो AFS से बनी है, तो AFS में नहीं अगर वो इफेक्ट लिया उनका तो summary में क्यों लेंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा 8 से 810 भी खत्म फुल फ्लेज। तो इसमें देखते हैं अभी ये इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं वो BRSA वाली। यस गए तो फटाफट पढ़ते हैं हम। पहले इलस्ट्रेशन, इसमें अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया ऑडिटेड फाइनेंशियल के ऊपर, एंड एस्टेब्लिश क्राइटेरिया फॉर प्रिपरेशन ऑफ समरी एग्जिस्ट करता है, एंड ऑडिटर रिपोर्ट ऑन समरी मतलब एक तरह से एएफएस के बाद है, एंड डिराइव मतलब जिससे एक तरह से जिससे समरी बनी है वो वाले के बाद बनी है समरी वाली ऑडिटर रिपोर्ट, ठीक है। इसमें ओपिनियन पैराग्राफ देखते हैं फटाफट। ओपिनियन पैराग्राफ में क्या है, इन अवर ओपिनियन द समरी आर डिराइव्ड फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दिस कंपनी फॉर दिस ईयर एंडेड आर अ फेयर समरी ऑफ दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग मतलब एक तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो इसमें तो ईजी था, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था। आगे चलते हैं। इसमें क्या है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन है ऑडिटेड वाले के ऊपर, एंड क्राइटेरिया डेवलप्ड बाय मैनेजमेंट एंड एडिक्वेटली डिस्क्लोज इन नो टेक्स। ऑडिटर डिटरमिन करता है कि क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो इसमें ओपिनियन पैराग्राफ में क्या आएगा, इन अवर ओपिनियन द समरी फाइनेंशियल आर डिराइव्ड फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल्स of the company for this year are a fair summary of those financials on the basis described in नोट नंबर है जो फाइनेंशियल्स में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, क्वालिफाइड ओपिनियन है ऑडिट के ऊपर, एंड क्राइटेरिया डेवलप किया मैनेजमेंट ने एंड ऑडिक्वेटली डिस्क्लोज किया नोटेक्स के अंदर, ठीक है। ऑडिटर हैव डिटरमिन्ड दैट द क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल, ऑडिटर को क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है, ठीक है, बट क्वालिफाइड ओपिनियन है, ठीक है। तो इसमें ओपिनियन में क्या आएगा, इन अवर ओपिनियन द समरी आर डिराइव्ड फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दिस कंपनी फॉर दिस ईयर एंडेड आर अ फेयर समरी ऑफ दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स on the basis described in note this, ठीक है। However, the summary are misstated to the equivalent extent as the audited financial statement of the ABC company। ये illustration 3 अगर आपको पढ़नी हो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट लग रही है कि मतलब उसने बोला है कि आर अ फेयर समरी बट however summary financial statement are misstated to the equivalent extent as the audited financial statement of the company as for this year ended, ठीक है। फिर हम स्टेटमेंट ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिस्क्राइब्ड इन अवर क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है। मतलब जो उसमें पूरे इसका डेट दे दी और उसमें क्वालिफाइड ओपिनियन के बारे में बता दिया कि दिस फैक्ट के बारे में बता दिया, ठीक है। उसमें लास्ट में लिखा है इन्होंने कि अवर क्वालिफाइड ओपिनियन audited opinion states that except for the effects of the described matter, those financial statements give a true and fair review of the state of affairs of ABC and company उस डेट के मतलब एज ऑन दिस डेट एंड ऑफ इट्स रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस एंड इट्स कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड दिस इन अकॉर्डेंस विद द AS, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये वाली इलस्ट्रेशन भी खत्म। नेक्स्ट है हमारा कि एडवर्स ओपिनियन दिया ऑडिटेड वाले के ऊपर, एंड क्राइटेरिया मैनेजमेंट ने बनाया एंड एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया है, ऑडिटर को एक्सेप्टेबल भी है, ठीक है। तो इसमें ओपिनियन में क्या जाएगा, तो इसमें सीधा ओपिनियन की डिनाइल दे दी उन्होंने, हेडिंग डाली है डिनाइल ऑफ ओपिनियन, मतलब ओपिनियन दे ही नहीं सकते बिकॉज एडवर्स हमने पढ़ा है ना कि अगर एडवर्स दे रहे हो अगर डिस्क्लेमर दे रहे हो तो हम मतलब लिखेंगे कि इनएबिलिटी है हमारी बिकॉज हम ओपिनियन दे ही नहीं सकते। फिर लिखा है इन्होंने इन अवर रिपोर्ट डेटेड दिस, मतलब एएफएस की रिपोर्ट को रेफर किया है, वी एक्सप्रेस एन एडवर्स ऑडिट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल्स ऑफ एबीसी कंपनी फॉर द ईयर एंडेड दिस, ठीक है। द बेसिस फॉर एवर एडवर्स ऑडिट ओपिनियन वाज, बेसिस बता देंगे हम जो हमने मेन रिपोर्ट में लिखा होगा, एंड अवर एडवर्स ऑडिट ओपिनियन स्टेटेड दैट पूरा ओपिनियन का बता देंगे, ठीक है। फिर बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्कस्ड अबव इट इज इनअप्रोप्रिएट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द समरी, मतलब इस रीजन की वजह से हम ओपिनियन दे ही नहीं सकते, डिनाइल ऑफ ओपिनियन है, ठीक है, सीधा मना ही कर देंगे हम ओपिनियन। लास्ट हमारी शायद है, लास्ट है ना, हाँ, अनमॉडिफाइड ओपिनियन है ऑडिटेड के ऊपर, एस्टेब्लिश क्राइटेरिया समरी का एग्जिस्ट करता है बट ऑडिटर कंक्लूड दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑन द समरी। ऑडिटर को लगता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं मैं दे सकता, ठीक है। ओपिनियन पैराग्राफ में क्या लिखेगा, ऑडिटर लिखेगा इसमें पता क्या चीज़ है, इसमें ओपिनियन के ऊपर बेसिस आएगा, पहले तो हम पढ़ते थे पहले ओपिनियन आएगा फिर बेसिस आएगा, बट यहाँ पहले बेसिस आ रहा है, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन डिस्क्राइब द मैटर दैट कॉज द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट टू बी फेयर समरी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइड क्राइटेरिया, फिर ठीक है। फिर एडवर्स ओपिनियन के बारे में बताओगे, इन अवर ओपिनियन बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर, यही हम सेम लैंग्वेज लिखते हैं एसएस के अंदर भी, मतलब ऐसे 705 में अगर पढ़ा हम, ठीक है। बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्कस इन द बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन द समरी फाइनेंशियल रेफर टू अबव आर नॉट अ फेयर समरी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर दिस ईयर इन अकॉर्डेंस विद द AS एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। ये हो गया हमारे सारे इलस्ट्रेशन भी खत्म, पूरा ऐसे 810 खत्म हो गया, टाइम ज़्यादा लग गया बट हो गया खत्म।